गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखो, इस स्क्वायर रूट का एक मैंने नंबरों का से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसका वीडियो मैंने बनाया था। आप लोगों ने बहुत सारा लाइक किया था उसको और बहुत अच्छे ढंग से उस पर रिस्पॉन्स किया है। कमेंट भी बहुत बढ़िया बढ़िया करा है आपने, ठीक है। और उसी वीडियो में ये सारे पीपीटी थे जो इस तरीके के क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में हर एग्जाम में आता है, जिसका ट्रिक के लिए आप लोगों ने बार बार मुझे बोला कि सर वो पीपीटी दिखा था लेकिन उसका ट्रिक आपने नहीं बताया था, ठीक है। तो इस ट्रिक को भी जल्दी से कोई वीडियो बना करके दे दीजिए। हम लोगों के आरआरबी के पेपर हैं, रेलवे के पेपर हैं और भी सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब क्वेश्चनों को कैसे हम 1 से 2 सेकंड में करेंगे, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। देखिएगा कि कितना वो भी भारी भारी क्वेश्चन रहेगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिया है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके डेट के साथ एकदम लेटेस्ट 2019-20 के सारे क्वेश्चन हैं। और कितना भी कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए शुरू के तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे लग जाते होंगे कोई डिटेल तरीका लगा करके, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कोई सा भी क्वेश्चन हम लोग कैसे कितना जल्दी करेंगे और विद इन 1 से 2 सेकंड में, ये चीज मैं अब आज आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र रखना है और सारे वीडियो को आप देखते ही हैं, जैसे शुरू से लास्ट तक अगर जो आप देखते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीजें आपको जरूर मिल जाती हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन सब क्वेश्चनों को हम लोग कितना जल्दी कैसे जल्दी से जल्दी फटाफट करेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे पेन कॉपी लेके हाजिर हो जाओ। देखो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक। इस क्वेश्चन को करने के लिए वाकई में 1 से 2 सेकंड ही हम आपको लगाएंगे और आपको पता भी है कि मैं चीजों को प्रूफ करके दिखा भी देता हूं कि कैसे ये चीजें संभव है। पहले मैं ट्रिक बताता हूं, आंसर 1-2 सेकंड में निकल जाएगा। उसके बाद से फटाक से हम लोगों ने कैसे इसको जल्दी से करना है इसको बताएंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या है, यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो रूट के अंदर रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूट के पहले का ये 2 होना अति आवश्यक है, ठीक। ये रूट के पहले 2 होना अति आवश्यक है, जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक। अगर जो ये चीजें मिल जाता है आपको, थोड़ा सा और मैं बड़ा भी कर देता हूँ इसको, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करके समझा देता हूँ, ठीक है। देखिएगा ये है ना, अब आपको पूरा अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि इसके पहले 2 होना अति आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके पहले 2 है, ठीक। 2 होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बगल वाले को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ देना है कि जिसको जोड़ने के बाद से ये संख्या मिल जाए। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 मिल जाए। आप सबको पता है कि 3 और 2 का गुणनखंड करने से 6 होगा और जोड़ने से कितना हो जाएगा, 5। अब आपको इन दोनों में से जो बड़ा है उसको रूट में लिख लेना है और जो छोटा है उसको रूट में लिख लेना है। दोनों के बीच में अगर जो प्लस का साइन है तो प्लस डाल देना है, माइनस का साइन है तो माइनस डाल देना है। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, दैट इज √3 प्लस का √2, ठीक। आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेकेंड वाला रूट है इसके पहले ये 2 होना अति आवश्यक है, ठीक। अब बात रही कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम 1-2 क्वेश्चन पहले जल्दी जल्दी करा करके बीच में 1-2 मिनट के बाद से अभी आपको प्रूफ भी करके दिखा देते हैं कि क्यों ऐसा करते हैं हम, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन आप भी बनाइए। जैसे मान लीजिए अब ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखिए देखते ही तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कैसे करेंगे जिसमें 2 नहीं मिलेगा, ठीक। यहाँ पे तो फिलहाल 2 मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है तो 30 को आपको बनाना है 11, 6 और 5 है ना। 6 और 5 का गुणनखंड करने से आपका 30 हो जाएगा और 11 बन जाएगा। पहले लिखना है बड़ी संख्या, बाद में लिखना है छोटी संख्या, बीच में साइन प्लस का है तो आपको इसके बीच में प्लस डाल देना है, दैट इज √6 प्लस का √5। एकदम आपका यूनिक तरीका है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक। ये देखिए ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक। तीसरे क्वेश्चन में भी ढूंढिए जल्दी से, मेरे करते करते ढूंढिए कि क्या वहां पे 2 है कि नहीं है। आगे बहुत सारे मैंने क्वेश्चन ऐसे डाल रखे हैं जिसमें 2 भी नहीं है या है भी तो बहुत ज्यादा है, उनको भी कैसे डील करेंगे मैं बताऊंगा, ठीक। देखिए फिलहाल यहाँ पे 2 है, टेंशन खत्म। 10 को तोड़ करके 7 बनाना है तो 5 और 2 हो जाएगा, ठीक। मैंने क्या सिखाया है कि सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद से छोटी संख्या, बीच में इसके जो साइन रहता है डाल देते हैं, बीच में है माइनस, माइनस डाल देंगे, दैट इज √5 माइनस का √2। यही सवाल का हो जाएगा आंसर। आप देख पा रहे हैं कि कितनी तेजी से ये सारे क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इसका प्रूफ भी करके बता दूंगा, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भी ढूंढिए 2 है कि नहीं है, तो बिल्कुल 2 है। 2 है तो 15 को बस 8 बनाना है। तो आप सबको पता है कि 5 और 3 का गुणनखंड 15 होता है और जोड़ने पे 8 होता है। सबसे पहले बड़ी संख्या, इसके बाद से छोटी संख्या, बीच में साइन माइनस है तो माइनस डाल देंगे। ये इस सवाल का हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप समझिए कि ये कॉन्सेप्ट कितना यूनिक है कि सारे क्वेश्चन को तुरंत दनादन हम लगा ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए अब वो क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जिसमें 2 के अलावा कोई संख्या मिल जाता है, ठीक।
तो ये 2 के अलावा कोई भी संख्या मिल जाता है। इसको बताने के पहले मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं कि क्यों 2 ही होना आवश्यक है, ठीक है। देखिए चलिए एक बार मैं बता देता हूं आपको कि 2 का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 2 का क्या कॉन्सेप्ट है मैं पहले बता देता हूं। एक बार फिर से आपको पहले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूं और यहीं से आपको सारा चीज मैं समझा देता हूं कि क्यों 2 ही लेना आवश्यक है, ठीक। देखिए ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का आ गया है ना, ये पहला क्वेश्चन आ गया, समझिए इसको जरा सा, है ना। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए अगर जो मैं आपसे पूछूं कि किसी नंबर का ही स्क्वायर या स्क्वायर रूट का क्या कॉन्सेप्ट होता है तो आप जरा सा मुझे बताएं, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कहीं रूट में लिखा है 64, है ना, तो आप सबको पता है कि इसका मान जो होता है वो 8 होता है। या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि ये 8 गुणे 8 दो ठो फैक्टर होता है, जिसको एक फैक्टर को हम बाहर अगर जो करते हैं तो ये स्क्वायर रूट और ये इसका पावर 2 से कट करके इसका आंसर मिल जाता है 8। मतलब हम ये दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि जिस संख्या का वर्ग रूट के अंदर होता है वही संख्या रूट के बाहर आकर के आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बच्चों ये देखना है ध्यान से, है ना, यहाँ पे ये देखना है कि जो हम आंसर निकाल रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि 6 को आपको बस बना लेना है कितना 5, तो 6 को जब 5 आप बनाते हैं तो 3 गुणे 2 हो जाता है और ये आप आंसर करते हैं रूट का 3 रूट का 2 बीच में प्लस है तो प्लस। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इसका अगर जो हम वर्ग करें, इसका अगर जो हम वर्ग करें, जो रूट के बाहर मेरा ये आंसर आया है इसका अगर जो हम वर्ग करें तो ये अंदर की संख्या हमको मिल जानी चाहिए, यही तो मतलब हुआ, तभी तो हम जानेंगे कि भाई उसका स्क्वायर रूट उतना है। तो देखो बच्चों अगर जो हम पूछें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना, तो सारे बच्चों को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अब देखो अगर जो इसको a और b का होल स्क्वायर अगर जो मैं इसको करके तोड़ता हूँ रूट 3 और रूट 2 बीच में लगा हुआ है प्लस, इसको अगर जो मैं तोड़ता हूँ तो देखना इतना ही मिलेगा, ठीक। अगर जो a स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 3, b स्क्वायर करने से कितना 2 प्लस 2ab, तो 2 तो ये हो गया, ab करने से रूट में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 6। आप देखिए 3 2 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, यही आपका सवाल था जिसको वर्ग करने से हम लोगों का फिर से वही स्क्वायर रूट मिल जा रहा है ना। तो आप चीज़ों को समझिए कि कोई सी भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसका कोई कॉन्सेप्ट है तो उसके पीछे का उसका वजह हमें नहीं पता है, ठीक। वजह भी जानिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक। अब चलिए हम लोग उन क्वेश्चनों पे ढूंढते हैं। देखिए इसीलिए मैं बोल रहा था ना कि ये 2 का होना अति आवश्यक है, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो अब हम लोग चलते हैं कि जिन क्वेश्चनों में 2 नहीं है उसको कैसे हम लोग क्या करेंगे, ठीक। अब चलिए देखिए ये क्वेश्चन, अगर जो आप हमारे ऑफलाइन बैच में होते तो हम थोड़ा सा वक्त देते आपको लगाने के लिए, ठीक। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं कि ये अगर जो 2 नहीं रहने पे हम लोग क्या करेंगे। लेकिन आप सबको ये जरूर पता चल गया होगा कि हमें 2 से ही सिर्फ मतलब है, 2 के अलावा और किसी संख्या से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बच्चों बताओ कि 2 के अलावा क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सारे बच्चों को कहना है कि भैया 2 के अलावा यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है। हमें मतलब कितने से, 1 2 से मतलब है। इसका मतलब कि ये जो 4 है इसको हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और 1 2 से मतलब है दूसरा 1 2 जो है वो एक्स्ट्रा के रूप में दिखाई दे रहा है। तो बताओ बच्चों कि 1 2 को मैं रोक करके और इस 2 को इसके रूट के अंदर अगर जो मैं डालूंगा तो जब चीजें रूट के बाहर आती है तो उसको पावर 2 से 1 होती है। इसका मतलब कि जब रूट के अंदर घुसेगा तो पावर 2 करके घुसेगा, मतलब 2 जो है ये 2 का स्क्वायर 4 करके घुसेगा, ये बात समझ रहे हैं। तो इसी चीज को आप अब लिख सकते हैं 9 प्लस 2 और ये रूट में 4 गुणे 5, 5 पहले से था और ये वाला 2 जो घुसेगा ये कितना घुसेगा, 2 का वर्ग करके 4, ठीक। अब जो मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो क्या यहाँ पे 2 मिल गया, हाँ जी बिल्कुल मिल गया। अब ये जो भी आता उसका गुणा करने के बाद 9 मिलता और 9 यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 5 4 ये जो भी होगा इसको जोड़ने पे 9 मिल रहा है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, मैंने बताया सबसे पहले बड़ी संख्या बाद में छोटी संख्या, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देते हैं दोनों को रूट के अंदर लेने के बाद, ठीक। आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं या 5 प्लस रूट को 4 को बाहर निकाल करके आप इसको 2 भी कर सकते हैं, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे ना कि ये जैसे 2 का ही सिर्फ लेना देना है, क्योंकि आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर में 2ab होता है ना, 2 से हमें कम से कोई मतलब है ना 2 से ज्यादा। चलिए एक आध क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस कराएंगे, कई क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जहां पे यहाँ पे 4 दिया था कुछ और देगा या हो सकता है कुछ देगा ही नहीं, ठीक। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि हर एक क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से कैसे लगाएंगे, ठीक। चलिए ये देखिए ये एक क्वेश्चन आपके पास आ गया, ठीक है, ये एक क्वेश्चन आ गया और इसको देखिए कि कैसे डील करेंगे। सोचिए कि क्या पहले 2 है कि नहीं है, तो यहाँ पे 2 नहीं है 6 है, ठीक।
आपको मतलब सिर्फ कितने से है, 2 से मतलब है, ठीक है। तो देखिए अगर जो यहाँ पे मैंने बताया था उस हिसाब से देखिए ये 2 तो 1 रहेगा और 6 है तो 2 गुणे 3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जो बच्चा जहां भी होगा वहां से बोल सकता है कि हाँ सर बिल्कुल होगा। अब देखो ये 2 से मतलब है ये 3 अगर जो अंदर में घुसेगा तो क्या ये 3 का स्क्वायर 9 करके घुसेगा कि नहीं, बिल्कुल 9 करके घुसेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 14 प्लस 2 का मतलब मेरे से रोक लेंगे और ये आपका 3 का स्क्वायर 9 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक। अब या तो 45 करके आप तोड़ते या सीधा सीधा 9 5 को जोड़ने के बाद 14 मिलना चाहिए था, 14 मिल रहा है, 14 मिल रहा है। इसका मतलब कि आपको ये 9 और 5 लिख लेना था, दोनों के बीच में प्लस था तो प्लस लगाना था, इसके बाद से इसको रूट के अंदर डाल देना था। सबसे पहले बड़ी संख्या हम लिखते हैं, ठीक है। 9 को आप बाहर लेकर के इसको आप 3 प्लस रूट का 5 करके ये आप अपना सही जवाब बता सकते थे बिना किसी दिक्कत परेशानी के, ठीक। एक क्वेश्चन और मैं लूंगा जिससे आपके इस तरीके के क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट दूर हो जाने हैं, ठीक है। तो चलिए अब लेते हैं कि क्या अगर जो 2 भी न रहे और कुछ भी न रहे तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालेंगे बताइए। जो जहाँ पे भी है सोच सकता है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकता है कि अभी तक तो 4 था 6 था, मान लीजिए 12 होता तो 2 रख करके 6 अंदर भेज देते, लाइक दैट जो भी होता कर सकते थे, ठीक। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो देखो बच्चों कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे मुझे पता है कि बिना 2 का कोई काम होने वाला नहीं है। तो अगर जो 2 के बिना कुछ काम नहीं होने वाला है तो हम रूट के अंदर में ही इस रूट को बाहर थोड़ा सा बढ़ा के समझ सकते हैं। मुझे भाई 2 चाहिए तो मैं 2 का गुणा और 2 का भागाकार लगा लूँ तो कोई दिक्कत किसी को, दो कोई दिक्कत तो होनी नहीं है, ठीक। अब देखो अगर जो ये रूट के अंदर 2 है तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा बाहर नीचे वाला, ठीक। और ये जो 2 है ये अगर जो हम गुणा कराएं तो क्या ये 4 दूना 8 प्लस 2 रूट 7 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और अब 7 को आपको बनाना है 8, ऐसा फैक्टर कि मल्टीपल में 7 हो और जोड़ने पे 8 हो जाए। तो क्या इस 7 को हम 7 इंटू 1 कह सकते हैं कि नहीं, इसके पहले 2 होना चाहिए था, 2 मेरे पास अब मिल चुका है, ठीक। जब आप ये काम कर लेते हैं तो आपको पता है कि बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं और छोटी संख्या को बाद में लिखते हैं, बीच में साइन जो रहता है वही लगा देते हैं। दोनों को रूट में लिखेंगे लेकिन एक को रूट से बाहर एक भी लिख सकते हैं, ये तो होगा। लेकिन इसके अलावा क्या और भी कुछ बचा हुआ है, तो हाँ जी बिल्कुल बचा है 1 अपान में रूट का 2। तो इसका मतलब इस सवाल का जो मेरा सही जवाब होगा ये होगा 1 अपान रूट का 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट में 7 प्लस 1, ठीक। तो आप अब समझ गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। जैसे वो नंबरों का स्क्वायर रूट आपने बड़े आसानी ढंग से सीखा था, वैसे इसका भी स्क्वायर रूट अब आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। देखते हैं कि क्या यहाँ पे कुछ और भी है क्या। बिल्कुल ये देखिए ये भी है ना। देखिए ये क्वेश्चन तो समझ लो कि भैया रिक्शे वाले भी लगा लेते हैं, ठीक। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये सिर्फ एक क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, इसके सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने रखा हुआ है। अगले वीडियो में ये भी क्वेश्चन कैसा लगाएंगे हम लोग, जल्दी से जल्दी लग जाए, ऐसे ही 2-1 सेकंड में लग जाए, इसके लिए एक फिर वीडियो बनाएंगे जिसमें इस तरीके के जितने भी भारी से भारी क्वेश्चन है उसको हम एक कॉन्सेप्ट में समझा देंगे, ठीक। आपको अगर ये सब वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करा करें, इस वीडियो को शेयर करा करें, अपने दोस्तों के पास इसको पहुंचाने में मदद करें, ठीक है। हर बच्चे को इसका लाभ मिले, है ना। इसी उम्मीद के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।